हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पे। तो आज हिंदी के एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम को चयन किए हैं, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हर एग्जाम में पूछे जाने वाला होगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से समझेंगे और देखेंगे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है सर्वनाम। सर्वनाम से पहले हम यह जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम क्यों आया, सर्वनाम कैसा शब्द है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में परिभाषा जान लेते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द जो है वह संज्ञा के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्यों आया, तो यह जो है सर्वनाम जो है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, जो है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम को लाया गया। संज्ञा के ही स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं जिससे कि संज्ञा का पुनरावृत्ति ना हो। तो कैसा शब्द है, तो सर्वनाम कैसा शब्द है। सर्वनाम जो है वह एक विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द होते क्या हैं, तो संज्ञा सर्वनाम और क्रिया और विशेषण के कारण जिसमें परिवर्तन हो जाए वह जो है वह विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिसमें परिवर्तन ना हो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अर्थ, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। संख्या, तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि सर्वनाम की कितनी संख्या है। तो यदि यह पूछे कि संख्या कितनी है, तो सर्वनाम की संख्या जो है वो 11 है। सर्वनाम की संख्या जो है वो 11 है। और यहाँ से भी बनता है कि सर्वनाम के भेद कितने कितने होते हैं। तो अक्सर सभी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि संख्या कितनी है और भेद कितने हैं। यदि संख्या पूछा जाए तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है और इसके भेद जो है 6 होते हैं। सर्वनाम की संख्या जो है 11 और इसके भेद 6 होते हैं। तो एक एक को आइए हम जानते हैं। तो पहला है जो है वह एक पुरुषवाचक है। पहला जो है वो पुरुषवाचक है। दूसरा जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और चौथा जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और पांचवा जो है वो संबंधवाचक है। और छठा जो है वह निजवाचक है। ये जो हो गए वो सर्वनाम के भेद हैं। यदि संख्या पूछे तो इनकी संख्या जो है वो 11 है। इसकी संख्या 11 है। पुरुषवाचक में जो है मैं और तू आता है। और निश्चयवाचक में यह वह, जहाँ पर निश्चय हो वहाँ पर यह वह का प्रयोग होगा। जहाँ पर कोई कुछ आए वहाँ पे हमेशा जो है वो अनिश्चयवाचक होता है। और जहाँ पे कौन क्या आए वहाँ पे हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पर जो और सो आए तो वहाँ पर संबंध जोड़ा जाता है तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पर आप आए तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम की कुल संख्या जो है वो 11 है। और भेद पूछा जाए तो उसको 6 भेद में बांटा गया है। तो चलिए हम एक एक को विस्तृत में देखते हैं। एक एक को हम विस्तृत में देखते हैं। पहला है पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम जो सभी प्रकार के पुरुषों के बदले आते हैं, ऐसे सर्वनाम जो सभी प्रकार के पुरुषों के बदले आते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रथम पुरुष, इसको हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं। और दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष वह होता है स्वयं के लिए, जो स्वयं वक्ता कहता है वह जो है प्रथम पुरुष होता है, जैसे कि मैं, हम, मुझे। और जो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम बात करते हैं वह हमेशा
मध्यम पुरुष होता है जैसे कि तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, वह हमेशा अन्य पुरुष हो, जैसे कि ए, वे, उस, वह हमेशा अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए देखते हैं अगला सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जहाँ किसी निकटवर्ती या दूरवर्ती वस्तु या व्यक्ति के निश्चय का बोध हो। जहाँ किसी निकटवर्ती या दूरवर्ती वस्तु के निश्चयता का बोध हो, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि यह कलम है, यह कलम है, यह इस बात की पुष्टि करता है कि यह निश्चित है, यह निश्चय है कि वह मेज है, यह कलम है। तो चलते हैं अगले सर्वनाम पर। अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चयता का बोध हो, वहाँ पे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर भी किसी वस्तु के अनिश्चय का बोध हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई जा रहा है, यहाँ पे कोई भी बात कन्फर्म नहीं हो रहा कि कौन जा रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दूध में कुछ पड़ा है, तो यहाँ पे भी कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा क्या पड़ा है, तो यहाँ पे भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखते हैं नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ये सर्वनाम होते हैं जहाँ किसी क्रिया के विषय में प्रश्न का बोध हो। जहाँ पर भी किसी क्रिया के विषय में प्रश्न का बोध हो और प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ यानी कि जहाँ की किसी प्रश्न का बोध हो, वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि देखो कौन आया, तो यहाँ पे कुछ पता नहीं कि कौन आया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तुम क्या खाओगे, तो आप पूछ रहे हैं कि तुम क्या खाओगे, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। देखते हैं अगला सर्वनाम। तो 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम होते क्या है? तो जहाँ एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से स्थापित किया जाए, जहाँ एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से स्थापित किया जाए, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि जो सो, जो सो, यहाँ पे दोनों से संबंध बताया जा रहा है, जिसकी उसकी, जैसा वैसा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा इसका संबंध इससे बताया जा रहा है, जो करेगा सो भरेगा। देखते हैं अगला सर्वनाम। अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम होते क्या है? निजवाचक सर्वनाम का रूप आप होता है। जो निजवाचक सर्वनाम का रूप होता है वो आप होता है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने आप यानी खुद यानी स्वयं के लिए किया जाए, वहाँ पे हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं काम अपने आप ही कर लूँगा, यहाँ पे अपने आप की बात की जा रही है, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं काम खुद कर लूँगा, यहाँ भी स्वयं किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।